बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दर्स निज़ामी के लिए हम हाजिर हैं। अल्लाह हमारा आना इल्म दीन हासिल करना कबूल व मंजूर फरमाए। हमें शर सदर अता आमीन। फरमाए, आमीन। इल्म नाफे अता फरमाए। देखिए, आमीन। बड़े खुश किस्मत लोग हैं आप जो हजरात, आप तुलबा हजरात जो दीन की तलब करने के लिए इस राह में निकली हैं, ये बहुत ही खुशकिस्मत आप लोग हैं। इस दुनिया का एक तौर तरीका है, एक रवाज है कि जो शख्स बहुत ज्यादा वीआईपी होता है उस शख्स को बहुत ज्यादा अहमियत मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कहीं किसी शख्स का इस्तिकबाल करते हैं तो उसके कदमों के नीचे कभी लाल कालीन बिछाते हैं, रेड कालीन, कभी सब्ज, अगर किसी को ज्यादा अहमियत देनी हो तो सब्ज कालीन बिछा देते हैं। तो मैं सदके जाऊं दीन की तुलबा के लिए, ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब ये अपने घर से दीन हासिल करने के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलते हैं तो फरिश्ते भी इनके लिए इस्तिगफार करते हैं। कितनी खुशकिस्मती सुभान अल्लाह। कि इन्हीं दीन के तुलबा के लिए अगर कोई दुनियादार किसी का इस्तिकबाल करे तो उसके पाँव के नीचे कारपेट बिछाता है, कालीन बिछाता है। तो एक तालिबुल इल्म जो दीन के राह में निकलता है, दीन के सफर में निकलता है, तो उसके पाँव के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। कितनी खुशकिस्मती है हमारे लिए। तो ये एक मौका है, एक सआदत है जो अल्लाह ताला ने हमें बख्शी है। तो इस सआदत से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तकलीफात ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है, आएंगी जाएंगी, कभी खुशी होगी कभी गमी होगी, लेकिन इन सब टाइम में, ये जितना भी टाइम आएगा, चाहे खुशी आए चाहे गमी आए चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप इल्म दीन से जुड़े रहे, इल्म दीन से किनारा कशी ना कीजिएगा, ठीक है। तो एक रिवायत मुझे याद आ रही है कि क़यामत वाले दिन सबसे ज्यादा पछतावा उस शख्स को होगा कि जिसको दीन सीखने का मौका मिला लेकिन उसने सीखा नहीं। तो आज अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस मौका, ये मैं एक मौका फराहम किया है इल्म दीन हासिल करने का, तो इससे भरपूर हमें फायदा उठाना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखें, हम नहव सीख रहे हैं, हम अरबी ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो अरबी ग्रामर जो है, हमने पहले भी कहा कि अरबी ग्रामर लफ्ज से शुरू होती है। अरबी ग्रामर लफ्ज से शुरू होती है। लफ्ज किसे कहते हैं? इंसान जो बोलता है, इंसान जिसका तलफ्फुज करता है उसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज की दो अकसाम हमने की थी, एक बामाना, ठीक है, एक बेमाना। बामाना बोले तो जिस लफ्ज का कोई मतलब होगा, इंसान ने जो बात बोली है, उस इंसान ने जो लफ्ज बोला है, जो मुंह से निकाला है, जिसकी अदायगी जबान से की है, अगर तो उसका कोई मतलब बनता है, ठीक है, अगर कोई बामाना अल्फाज है, उनका कोई माना बनता है, तो उसे कहेंगे मौजू। और इसका दूसरा नाम है मुस्तामल, ठीक है, मुस्तामल, मुस्तामल। इसका कोई मतलब, कोई माना होगा, कोई बामाना अल्फाज होंगे, उनको मौजू या मुस्तामल कहते हैं। दो नाम है इसके, ठीक है। अगर इसका कोई मतलब ना हो, बेमाना अल्फाज हो, तो उन्हें कहते हैं मोहम्मद। इसको आप मिसाल से यूं समझिए, आप कहीं किसी के घर में जाते हैं, दोस्त के घर में गए तो दोस्त को बोला यार आज चाय वही नहीं पिलाई आपने। ये जो आपने चाय बोला, तो चाय का तो एक मतलब है, तो माना बनता है, तो ये है मौजू। आगे ये जो आपने वाई लगाया है, चाय वाय, पानी शानी, गाड़ी वाड़ी, तो ये जो आगे वाले जो अल्फाज होते हैं ये ऐसे ही लगा देते हैं, तो ये मतलब नहीं होता, कोई माना नहीं होता इनका, लेकिन लगा देते। पढ़ते इंसान इसका तलफ्फुज करता है, जब इंसान तलफ्फुज करता है, लफ्ज तो है लेकिन बेमाना है, इनका कोई मतलब नहीं है, तो ये इसे कहते हैं मुहम्मल अल्फाज, ठीक है।
तो मुहम्मल अल्फाज के बारे में नहव वाला बहस नहीं करता, ग्रामर वाला बहस इससे नहीं करता, तो लिहाजा हम इसके बारे में मजीद आगे भी बहस नहीं करेंगे। हम बामाना अल्फाज पर आते हैं। बामाना मौजू और मुस्ताक, ये भी दो तरह के होते हैं। ये अल्फाज भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक अल्फाज होता है मुफरद और एक है मुरक्कब। मुफरद किसे कहते हैं? अकेला लफ्ज होगा, एक लफ्ज होगा, एक लफ्ज हो तो उसे मुफरद कहेंगे। जैसा कि जैद, ये एक लफ्ज है। आलमीन, अल आलमीन, ये एक लफ्ज है। वह, ये एक लफ्ज है। तो अकेला लफ्ज होगा तो उसे मुफरद कहेंगे। दो अल्फाज हो जाएंगे, अगर दो अल्फाज हों या दो से जायद अल्फाज हों, दो या दो से जायद अल्फाज हों, तो उनको कहते हैं मुरक्कब, ठीक है। जैसे कि रब्बुल आलमीन। अब यहाँ देखिए दो अल्फाज हैं, रब और आलमीन, दो अल्फाज है। ये दो लफ्ज है तो इनको कहेंगे मुरक्कब। एक मिनट होगा, ठीक है। तो रब्बुल आलमीन में देखिए दो अल्फाज हैं, रब, एक रब और आलमीन, दो लफ्ज हैं तो ये मुरक्कब। अकेला लफ्ज होगा तो मुफरद, दो या दो से जायद अल्फाज हो जाएंगे तो उसे मुरक्कब कहा है, ठीक है। अच्छा, आगे है। आगे हमने मुफरद की तीन अकसाम पढ़ी थी। मुफरद की मजीद तीन अकसाम पढ़ी, इसम, फेल, हर्फ। इसम, फेल और हर्फ, ठीक है। तो ये मुफरद की हमने मजीद तीन अकसाम पढ़ी, इसम, फेल, हर्फ। मुफरद को कलीमा भी कहते हैं, मुफरद को कलीमा भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसम, फेल, हर्फ, ये तीन अकसाम है मुफरद की। इसम किसे कहते हैं? इसम कहते हैं कि जो लफ्ज अपना माना खुद बयान करे और उसमें कोई जमाना ना हो, ठीक है। अपना माना खुद बयान करे, माना बयान करने में किसी और का मोहताज ना हो, ठीक है, गैर का मोहताज ना हो, वो इसम। जैसा कि जैद है, जैद एक शख्स का नाम है, जैद एक शख्स का नाम है। इस तरह जीशान, जीशान, जीशान को देखें, ये मेरे स्टूडेंट का नाम है इस्माइल, ये मेरे स्टूडेंट का नाम है इस्माइल। यानी एक माना तो बयान हुआ है, माना तो बयान हुआ है, लेकिन इसमें कोई वक्त नहीं है, इस माना की अदायगी में कोई वक्त नहीं पाया गया, कोई जमाना नहीं पाया गया, ठीक है। जमाना कहते हैं वक्त को, जमाना किसे कहते हैं? वक्त को। इस माना पाए जाने में कोई जमाना नहीं था, कोई वक्त नहीं था। यानी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ अरसा पहले ये जीशान शख्स था, अभी नहीं है, ऐसा नहीं। अभी भी स्टूडेंट है, कल भी स्टूडेंट रहेगा, ठीक है। कोई माना नहीं है, कोई जमाना नहीं है इसमें, कोई खास जमाना नहीं है। तो ये सब, ठीक है। अगर कोई लफ्ज अपना माना खुद बयान करे लेकिन उसमें कोई जमाना भी हो, कोई वक्त भी हो, ठीक है, उस लफ्ज की अदायगी में वो लफ्ज जो माना हुआ, बयान हुआ है उस लफ्ज का, लफ्ज का जो माना बयान हुआ है, उसमें उस माना में कोई ना कोई जमाना भी होना चाहिए, उस माना में कोई ना कोई जमाना भी होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर नासरा है, नासरा, नासरा का मतलब है मदद करना, उसने मदद की, उसने मदद की। इस नासरा का माना है उसने मदद की। अब उसने जो मदद की है ये किसी ना किसी वक्त में हुई है, माजी के जमाने में, माजी के वक्त में, गुजरे हुए वक्त में उसने मदद की थी। एक लफ्ज है यान शुरू, इसका मतलब क्या है कि वो मदद करेगा, वो मदद करेगा। यानी आने वाला टाइम जो है, आने वाला जो वक्त है,
उसमें वो मदद करेगा। समझ आ रही है? तो आने वाले वक्त में मदद होगी। तो ये है फेल। तो वक्त है, जी फेल जी में क्या जी। होता है, अपना माना बयान करता है, माना इसका है मदद करना। लेकिन इसमें कोई वक्त भी पाया गया, ये जो माना है ये किसी न किसी वक्त में पाया गया है। इस माना में कोई ना कोई जमाना पाया गया है। ठीक है, कोई ना कोई जमाना पाया गया है। इसमें देखिए तो इसमें माजी का जमाना था। इसमें यार शुरू में देखिए, इसमें हाल का भी जमाना हो सकता है, मुस्तकबिल का भी जमाना हो सकता है। तो फेल जो अपना माना खुद बयान करता है, लेकिन उसमें कोई ना कोई जमाना भी होता है। अब आए हर्फ पर। हर्फ जो है ये बगैर किसी के साथ मिले अपना माना खुद बयान नहीं करता। हर्फ अपना खुद बयान नहीं करता। ये अपना माना बयान करने के लिए या तो इसम का मोहताज होता है या फेल का मोहताज होता है। यानी हर इसम के साथ मिलकर आएगा तो माना अपना बयान करेगा, या ये फेल के साथ मिलकर आएगा तो अपना माना बयान करेगा। कल एक मैंने मिसाल दी थी, बल्ला वाऊ है, ये वाऊ, वाऊ एक हर्फ है। वाऊ एक हर्फ है, ये अपना माना खुद बयान नहीं करता। वाऊ ये एक ऐसा हर्फ है कि ये अपना माना खुद बयान नहीं करेगा। जब आगे हम इसके आगे लफ्ज अल्लाह लिख दें यानी इसम लगा दे, अब ये माना बयान करेगा। अब इसका मतलब ये होता है अल्लाह की कसम। ठीक है, तो जब इस वाव के साथ आगे इसम लगा दिया हमने, तो अब इसका माना बना अल्लाह की कसम। वैसे वाव अपना माना इसका कसम वाला था, लेकिन इसने माना अपना जाहिर नहीं किया। ये अपना माना उसी वक्त जाहिर करेगा जब इसके आगे लफ्ज अल्लाह लिखेंगे, इसके आगे इसम लगाएंगे तो ये अपना माना बयान करेगा, अपना माना जाहिर करेगा। इसम लगाए बगैर ये अपना माना बयान नहीं करता। तो हर्फ जो होता है ये अपना माना बयान करने के लिए या तो इसम का मोहताज होता है या फेल का मोहताज होता है। ठीक है, बात समझ में आई? जी जी। अच्छा, हमने कुछ अलामात भी पढ़ी थी इसम की, फेल की भी अलामात पढ़ी थी। ठीक है, तो जब भी आपने इसम की पहचान करनी है या फेल की पहचान करनी है, तो आपने अलामात से पहचान करनी है, डेफिनेशन को नहीं देखना, तारीफ को नहीं देखना कि इसकी तारीफ क्या है, तारीफ को नहीं देखना। ठीक है, बल्कि क्या करना है, अलामात को देखना है। अलामात को देखें तो जो अलामत अगर इसम की पाई गई तो इसम, फेल की अलामत पाएगी तो फेल। ठीक है, डेफिनेशन को देखकर इसम फेल की पहचान नहीं करनी है। ठीक है, तो जिन हजरात ने मसलन जो हमारे स्टूडेंट नहीं आए हैं, जैसे कि शहबाज भाई है, अकील भाई हैं, जीशान भाई हैं। अच्छा, तो वीडियो क्लिप जो है कल वाला जो सबक था वो मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो प्लीज वो जरूर देखिएगा। ठीक है, वो पीछे वाला सबक बहुत ही ज्यादा अहम है। तो अभी तक ये जितना हमने पीछे पढ़ा था ये सारा मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए पीछे से रिपीट किया है। ठीक जज़ाकल्लाह। है, तो आप लोगों के लिए पीछे से रिपीट किया है, तो मेहरबानी फरमाकर सब कल वाली जो आज रिकॉर्डिंग सेंड की थी मैंने, आज का जो लिंक सेंड किया था उसमें जो कल वाला जो सबक था वो था, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इसम फेल, हर इसम फेल की अलामत वहां हमने बयान किया। इसम की अलामत तनवीन, अलिफ लाम, गोल ता। ठीक है, इसी तरह हरफ जर, बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुजखला, रुब्बा हासा मिन अदाबी अन इलाह ताला। ये हुरूफ जारा है, हुरूफ जारा के बाद जो इसम आएगा वो जो भी लफ्ज आएगा वो इसम कहलाएगा। तनवीन वाला लफ्ज भी इसम, अलिफ लाम वाला इसम भी लफ्ज भी इसम कहलाएगा। ठीक है, चलें देखें। बताएं मुझे, ये इसम फेल हर में क्या है?
अल वाला तो ये इसम है। अलामत क्या है? अलिफ लाम का होना। अलिफ लाम। ये क्या है? कदीमुन इसम है। अलामत क्या है इसमें? तनवीन। मील डॉलर मूल। तनवीन होना। ठीक हो गया है। अच्छा, ये क्या है? बिल कलम। बिल कलम में, ये जो कलम है ये क्या है इसम बिल हर में? इसम। जी। अलामत क्या है इस्माइल भाई? इसम। अलामत। हर्फ जर हर बा। जर का होना, ये हर पे जर है तो ये अलामत। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए इसम बिल हर में क्या है? ये इसम इसम है। गोलता। अलामत क्या है? इसम है गोलता। इसम। गोलताबान। नुमान भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। इसम है गोलता का होना। अच्छा, ये क्या है? ये इसम है। अलामत। हरफ जर। गोलता। हर पे जर। ठीक है। ये क्या है? इमल फेल है। जी ये अल्लाह।